गाइस अभी हम नेक्स्ट इसका देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर क्या है, एल अल्फा अमाइनो एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा प्राइमरी से समझ में आ रहा है नहीं, जो पहला पहला बनेगा, जो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। याद रखना, डाइपेप्टाइड जो बॉन्ड होता है यही डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है और ये दो अमाइनो एसिड के बीच में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी गई कि नोट दैट अ डाइपेप्टाइड विल हैव टू अमाइनो एसिड्स एंड वन पेप्टाइड, ठीक है, नॉट टू बॉन्ड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पेप्टाइड बॉन्ड की, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो रिजिड होता है, प्लेनर होता है। और जो सी ओ एन एच ग्रुप है पेप्टाइड बॉन्ड के, वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में। पेप्टाइड को भी हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कह सकते हैं। अब शॉर्ट हेड टू रीड पेप्टाइड, तो इसको हम नेमिंग अमाइनो एसिड को हम कहते हैं आइन, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया। और अगर से ट्रिप्टोफैन है 8 हो जाता है ग्लूटामेट, है ना, एन ट्रिप्टोफैन 8 ग्लूटामेट आर चेंज टू आइल, इनको क्या कर देते हैं, आइल में कर देते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ सी टर्मिनल। ठीक है। अब जैसे डायमेंशंस ऑफ पेप्टाइड क्या है, दो जो दो एडजेसेंट अल्फा कार्बन एटम्स होते हैं वो डिस्टेंस पे होते हैं 0.36 नैनोमीटर के। डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर का, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें क्वांटिटी, क्वालिटी और सीक्वेंस होती है एक प्रॉपर। प्योर सैंपल ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड इज एसेंशियल। डिटर्मिनेशन कैसे होता है, determination of amino acid composition, degradation of protein or polypeptide into smaller segment, determination of amino acid composition in a protein, hydrolyzed to liberate the amino acids। प्रोनेज जो होता है एक नॉन स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो जिसकी वजह से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है प्रोटीन का, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रोनेज की वजह से सेपरेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड, द मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड लिबरेटेड बाय प्रोटीन हाइड्रोलिसिस कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, है ना। डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, प्रोटीन जो होता है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स भी हो जाता है। प्रोटीन जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल है जिसमें कभी कभी इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेंज भी होती है। और लिब्रेशन ऑफ प्रोटीन ट्रीटमेंट, अगर हम यूरिया ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं एंड क्या होता है कि डिसोसिएट कर देते हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड यूनिट में। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन विद डेंसिल क्लोराइड। डेंसिल क्लोराइड के साथ जब हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं तो हम नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू फ्रेगमेंट्स, एंजाइमेटिक क्लीवेज, ट्रिप्सिन बहुत कॉमनली यूज्ड होता है इसमें। अब केमिकल चेंज, जो साइनोजन ब्रोमाइड है वो यूजुअली स्प्लिट करता है पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। साइनोजन ब्रोमाइड पेप्टाइड को कार्बोनिल साइड को कंट्रीब्यूट कर देता है बाय द अमाइनो एसिड मेथियोनिन। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस हम करते हैं सेंगर रिएजेंट का यूज़ करके। सेंगर रिएजेंट का नाम है 1-फ्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, जो इंसुलिन स्ट्रक्चर का बताता है। एंडमान रिएजेंट भी होता है जो फिनाइल आइसोथायनेट जो होता है, आइसोथायनेट, उसी को एंडमान रिएजेंट कहते हैं। अब आ जाओ एडवांस रिएजेंट का क्या है एडवांटेज, कि ये सिक्वेंशली डिग्रेड कर सकता है एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को वन आफ्टर अदर विच कैन बी आइडेंटिफाइड। सिक्विनेटर क्या है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो डिटरमाइन करती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस को, है ना। और ओवरलैपिंग पेप्टाइड्स वगैरह ये छोड़ दो, ये तो ना कुछ काम का नहीं है। रिवर्स जीन जीन सिक्वेंसिंग टेक्निक, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल विच अल्टीमेटली डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी तो बन गया, प्राइमरी बनने के बाद इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो ट्विस्टिंग या फोल्डिंग से होता है प्राइमरी के ही, पॉलीपेप्टाइड चेन की ही, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, एक तो अल्फ़ा हेलिक्स है और दूसरा बीटा बीटा शीट है। इंडियन साइंटिस्ट रामाचंद्र ने बताया था। अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर है, और ये जो है किसने बताया था, पॉली एंड कोरी ने बताया था। अल्फ़ा हेलिक्स जो है वो टाइटली पैक्ड कॉइल स्ट्रक्चर होता है, अमाइनो एसिड साइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस से निकल रहे होते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अल्फ़ा हेलिक्स किससे स्टेबलाइज होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। इट इज़ फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन अटैच टू पेप्टाइड एंड ऑक्सीजन अटैच टू पेप्टाइड सी।
जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट और फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बाकी बीच की क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। हर टर्न जो होता है अल्फा हेलिक्स का उसमें कितने होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 0.5 नैनोमीटर का। स्पेसिंग कितनी होती है हर अमाइनो एसिड के बीच की, 0.5। जैसे कि ये 3.6 अमाइनो एसिड है और इनके बीच की स्पेसेस कितनी होंगी, 0.15 नैनोमीटर की, और डिस्टेंस कितना होगा, 0.54। वो ट्रैवल इतना करेंगे, 0.54 नैनोमीटर। और जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो स्टेबल कॉन्फर्मेशन होता है जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है। राइट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, राइट इज़ मोर स्टेबल देन दी लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है। सर्टन अमाइनो एसिड पर्टिकुलरली प्रोलिन जो होता है वो डिस्टर्ब कर देता है अल्फ़ा हेलिक्स को। अब ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक है, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट। ये सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको भी पॉली और कोरिन ने बताया था, और ये फुल्ली एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। सी ये है हमारा अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है। तो अल्फ़ा हेलिक्स का देखो ये कैसा है कि इसमें जो CO है और NH है ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड्स बना रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। अब जो बीटा शीट्स होते हैं वो नेबरिंग सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। तो जैसे ये जो यहाँ पे दिख रही है, ये एक चेन हो गई पॉलीपेप्टाइड की, ये एक हो गई चेन पॉलीपेप्टाइड की। अभी शीट बनाए गए हैं, बेसिकली ऐसे शीट्स बनेगी इसमें, और इसमें क्या बन रहा है, ऐसे हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट। अब पैरेलल एंटी पैरेलल बीटा शीट में क्या डिफरेंस है। जो पैरेलल बीटा शीट होगी वो क्या करेगी कि जो उसका एक साइड का एन टर्मिनल है वो दूसरे के सी टर्मिनल से जाके लगेगा, और जो एंटी पैरेलल होगी मतलब उसमें एन और सी टर्मिनल तो सेम जैसे रखे होंगे बट उसकी बॉन्डिंग अलग होंगी। बट जो एंटी पैरेलल होगी उसमें स्टार्टिंग से ही एन टर्मिनल पहली शीट का एन टर्मिनल के साथ दूसरी शीट का सी टर्मिनल होगा, तो ये हो जाता है इसमें। अब आते हैं बीटा शीट जो होता है वो सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बन सकते हैं, और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो इंटरमीडिएट प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर ऑफन रिफर टू एज सुपर सेकेंडरी। क्योंकि ये सुपर सेकेंडरी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ना ये पूरी तरीके से सेकेंडरी है ना पूरी तरीके से टर्शरी है, उसके बीच में ज़्यादा ही ये कॉम्पैक्ट हो चुके थे, इसलिए सुपर सेकेंडरी बोलते हैं हम इसे। एंड ये किससे स्टेबलाइज्ड होते हैं सुपर सेकेंडरी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ही होते हैं। हमने अल्फा हेलिक्स में भी देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड से ही। द टर्म मोटिफ इज समटाइम यूज टू डिस्क्राइब, मोटिफ बोलते हैं हम किसको, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो अब अपना कौन सा टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया। टर्शरी स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। जो 3D अरेंजमेंट होता है प्रोटीन का उसको हम कह देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक साइड होती है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी होते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के उसमें अब हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें क्या 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 डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाता है, आयनिक इंट्रैक्शन आ जाता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आ वान डेर वाल्स। यहाँ 5 इंट्रैक्शन है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, आयनिक, हाइड्रोफोबिक और वान डेर वाल, यहाँ 5 है, इसको याद रख लेना, ठीक है। डोमेन्स क्या है, द टर्म डोमेन इज यूज टू रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये हो गया अपना टर्शरी। टर्शरी बेसिकली 3D है और उसके ये 5 बॉन्ड्स याद रखे हैं। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसी के होते हैं मेजरली, बहुत सारे क्वाटरनरी होते हैं, इनको हम कहते हैं ओलिगोमर्स भी कहते हैं। और द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन आर ऑल्सो नोन एज मोनोमर्स और प्रोटोमर्स और सब यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन है, अल्फा, ये तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का है। बाकी अब हम देखते हैं बॉन्ड्स इन क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या बॉन्ड्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक एंड आयनिक। सबसे ज़्यादा बॉन्ड किसमें, टर्शरी में। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑलिगोमेरिक प्रोटीन। दीज प्रोटीन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर फंक्शन। एग्जाम्पल क्या है ऑलिगोमेरिक प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन है, एस्पार्टेट ट्रांसकोवालामिन है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है। अब सर्कुलर परम्यूटेशन इन प्रोटीन। सर्कुलर परम्यूटेशन refers to the changes in the order of amino acids in the peptide sequence of protein. These may occur as a post-translation modification, evolutionary change, or artificially engineered mutation. Concavalin A and lectin are circularly permuted protein, ठीक है। अब बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हमने अभी भी बहुत सारे बॉन्ड्स के नाम देखे, अब पर फिर हम एक जनरलाइज देख लेते हैं कि क्या क्या है।
एक तो है कोवलेंट बॉन्ड, जो पेप्टाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड फॉर्मेशन जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो सल्फा हाइड्रोल ग्रुप से बनता है और 2 सिस्टीन रेसिड्यू से बनता है। नॉन कोवलेंट में आ जाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा आ जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जो कि नॉन पोलर साइड ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वान डर वाल्स बॉन्ड, ये सब। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए और बी। ए चेन के पास ग्लाइसिन होता है एट द टर्मिनल एंड एंड एस्पार्जिन एट द सी टर्मिनल एंड, और बी के पास होता है फिनाइलएलानिन एट द एन टर्मिनल एंड और एलानिन एट द सी टर्मिनल एंड। इंसुलिन इज सिंथेसाइज होता है बाय प्री प्रो इंसुलिन, जो अंडरगो होता है प्रोटीलाइटिक प्रोसेसिंग से, प्रो इंसुलिन एंड फाइनली इंसुलिन। अब स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है मैमल्स में, जिसमें कितना होता है 1/3 ऑफ टोटल बॉडी प्रोटीन किससे बना है, कोलेजन से। कोलेजन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली और स्ट्रक्चरली रिलेटेड और जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। 19 हमें पता है, ठीक है। कोलेजन जो होते हैं वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है एंड जो टाइप 1 मैच्योर कोलेजन होता है उसमें कई सारी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। टाइप 1 कोलेजन के 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं अपना। अब आते हैं सर्कुलर प्रोटीन्स, जो कि ये क्या होते हैं, फॉर्म बाय एन एंड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड से बनते हैं ये। डिफेंसिन्स भी क्या है, सर्कुलर प्रोटीन है एनिमल ओरिजिन के, जो कि मंकी और कार्बन और ह्यूमंस, बैबून और ह्यूमन से मिलते हैं। अब ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ह्यूमन इंसुलिन के। ये एक ए चैन है, बी चैन है। ए चैन के एन टर्मिनल पे हमें क्या मिला था, हमें ए चैन के एन टर्मिनल पे ग्लाइसिन मिला था और सी टर्मिनल पे हमें एस्पार्जिन मिला था। बी चेन के एन टर्मिनल पे हमें क्या मिला था, फिनाइलएलानिन, और सी क्या मिला था, एलानिन। तो ये याद कर लेना, ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं हम प्रोटीन कन्फर्मेशन, फोल्डिंग एंड मिसफोल्डिंग। तो प्रोटीन फोल्ड होता है, मिसफोल्ड होता है। जैसे मिसफोल्डेड प्रोटीन में डिसीजेज हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्रायन डिजीजेस। मेथड कर कौन सी मेथड से हम बता सकते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना, इन सब से। मेथड्स फॉर द आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन फ्रैक्शनेशन, है ना, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, ये सब। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। अब प्रॉपर्टी क्या है, एक तो सॉल्युबिलिटी है, मॉलिक्यूलर वेट है। सॉल्युबिलिटी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है ट्रू सॉल्यूशन बनाने के बजाय। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो वेरी कर सकता है। हम मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 110 तो होगा। इंसुलिन का कितना है, 5700। मायोग्लोबिन का इतना है, सबसे ज़्यादा सीरम एल्ब्यूमिन का है। शेप होता है ग्लोबुलर, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ओवल हो गया, एल्ब्यूमिन का फाइब्रस या इलोंगेटेड, फिब्रिनोजन। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी हमने देखा ही था, जिविटर आयन और डाइपोल वाला, है ना। और एसिडिक डाइज कौन सी है, इयोसिन, बेसिक डाइज, इस सबको वो एक्सेप्ट करता है। एसिडिक एंड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। प्रिसिपिटेशन होता है प्रोटीन्स का, जो कि ज्विटर आयन या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे होता है। अब ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन। और ये दूसरा कलर रिएक्शन। तो जब अगर ब्यूरेट रिएक्शन हम करवाएंगे अमाइनो एसिड की, तो वो कौन देगा, 2 पेप्टाइड लिंकेज देंगे, निनहाइड्रिन देंगे, अल्फा अमाइनो एसिड, जेंथोप्रोटिक रिएक्शन देगा, बेंजीन रिंग, जैसे कि ट्रिप्टोफैन, फेनाइलिन, टायरोसिन, है ना। मिलियंस रिएक्शन कौन देंगे, फिनोलिक ग्रुप वाले, जैसे कि टायरोसिन। हॉपकिंस कौन देगा, ट्रिप्टोफैन देगा। इंडोल रिंग जिसमें साकागुची, जो कि है ग्वानिडो ग्रुप की, आर्जिनिन। नाइट्रोक्लोसाइड जो है सल्फाहाइड्रिल, सिस्टीन, सल्फर भी सल्फाहाइड्रिल, पॉलीस्टेस्ट भी इमिडाजोल रिंग, फॉलिन कॉलीकेटेस्ट, ये भी फिनोलिक। अब डीनेचुरेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये हमारा नेटिव प्रोटीन है, इसका डीनेचुरेशन होके ये क्या बन गया, प्राइमरी। एक याद रखना कि डीनेचुरेशन जब भी होगा तो सब बॉन्ड्स टूट जाएंगे, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। एजेंट्स कौन से फिजिकल एजेंट, एक तो हीट हो गया, वायलेंट शेकिंग हो गई, एक्सरे, यूवी रेडिएशन। केमिकल एजेंट है एसिड्स, अल्कलीज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सब, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डीनेचुरेशन का, जो नेटिव हेलिकल स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन विद पेप्टाइड लिंकेजेस रिमेन इंटैक्ट,
है ना. Protein loses its biological activity. Denatured protein becomes insoluble in the solvent in which it was originally soluble. The viscosity of denatured protein increases while its surface tension decreases. ठीक है. Denaturation is associated with increase in ionizable and sulfahydryl groups of protein. अब डीनेचर्ड प्रोटीन जो होता है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बॉन्ड्स टूट गए. डीनेचर्ड जो होता है यूजुअली इरिवर्सिबल हो जाता है, एक बार जो टूट गया तो वापस नहीं बनता. केयरफुल डीनेचुरेशन इज समटाइम्स रिवर्सिबल, जैसे कि रीनेचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का होता है. बाय रिमूवल ऑफ सैलिसाइलेट हीमोग्लोबिन क्या होता है, रीनेचर हो सकता है. डीनेचर्ड प्रोटीन कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, जो डीनेचर है उसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, ये याद रख लेना. कोएगुलेशन जो होता है ये ही कोएगुलेशन टेस्ट होता है जिससे हम अल्ब्यूमिन की प्रेजेंस को बताते हैं यूरिन में. फ्लोक्यूलेशन ये एक प्रोसेस है जिससे प्रोटीन प्रिसिपिटेट होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे. अब नेफेलोमेट्री और टर्बिडिटी, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स को शो करता है. नेफेलोमेट्री क्या होता है कि ये डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, अगर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स है तो वो क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे लाइट को, तो यही नेफेलोमेट्री होता है. नेफेलोमेट्री किसके लिए यूज़ करते हैं हम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को मेज़र करने के लिए. टर्बिडिटी क्या होता है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स ही है, बट इन केस ऑफ इम्यूनोटर्बिडिटी जो प्रोटीन प्रिसिपिटेटेड होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी से एंड द टर्बिडिटी ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज मेंशन. अभी इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेज़र करते हैं हम टर्बिडिटी में, और नेफेलोमेट्री में हम क्या मेज़र करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स को मेज़र करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी एंड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट. तीन तरीके से हमने इस प्रोटीन को क्लासीफाई किया. एक तो फंक्शनल पे, जैसे कि स्ट्रक्चरल क्या हो गया, केराटिन हो गया. एंजाइम्स के बेसिस पे हेक्सोकाइनेस, पेप्सिन. ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे हीमोग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन. हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब ठीक है. स्टोरेज के बेसिस पे ओवल एल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन. जेनेटिक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन. डिफेंस प्रोटीन, स्नेक वेनम, इम्यूनोग्लोबिन. रिसेप्टर प्रोटीन फॉर हार्मोन और वायरसेस. अब दूसरा हमने प्रोटीन्स को किसके बेसिस पे किया, केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी पे. तो सिंपल प्रोटीन है जिसमें ओनली अमाइनो एसिड है. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इसमें अमाइनो एसिड के साथ साथ और भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होगा. डिराइव्ड प्रोटीन जो कि डीनेचर्ड या डिग्रेडेड प्रोटीन हो सकते हैं. अमंग सिंपल प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन आर स्फेरिकल इन शेप एंड सॉल्युबल इन वाटर और अदर सॉल्वेंट. स्क्लेरोप्रोटीन यानी फाइब्रस प्रोटीन आर फाइबर लाइक इन शेप, insoluble in water and resistance to digestion. Conjugated protein में contain prosthetic groups such as nucleic acid. ये सब primary derived proteins जो होते हैं वो produced होते हैं by agents such as heat, acid, alkali. और वाई secondary derived proteins जो होते हैं वो hydrolytic products होते हैं. secondary hydrolytic है, primary हमें कौन से agents लगेंगे, heat, acid, alkali. nutritional basis के पे है तो कंप्लीट प्रोटीन, पार्शली इनकम्प्लीट. कंप्लीट जिसमें कि ऑल 10 इसेंशियल होंगे, जैसे कि एग, एल्ब्यूमिन, मिल्क, केसिन. और अगर पार्शली इनकम्प्लीट जिसमें पार्शली लैक होगा वन और मोर इसेंशियल का, जैसे कि क्या है, वीट और राइस प्रोटीन. वीट और राइस में क्या है, लाइसिन और थ्रियोनिन है ना. इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसमें कि कम्प्लीटली लैक वन और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड, जिलेटिन जिसमें ट्रिप्टोफैन है, जीन इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन है. अब बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड, तो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड क्या क्या है, ग्लूटाथायोन है. दूसरा क्या है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है. ऑक्सीटोसिन है, वेजोप्रेसिन है, एंजियोटेंसिन है, मिथ्योनिन, एनकेफेलिन है, ब्रेडिकाइनिन, कैल्किडिन. पेप्टाइड, एंटीबायोटिक, एस्पार्टेम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन, लीथल पेप्टाइड्स एंड सूडोपेप्टाइड. तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस वन ऑल्सो. सो हियर वी कंप्लीट प्रोटीन्स. Thank you, and if you like the video please subscribe to my channel.